गौरी पूजन के लिए पुष्प वाटिका में आई सीता जी ने जब श्री राम को पहली बार देखा तो उनके रूप, सौंदर्य और गुणों को देखकर उन्हें उनसे प्रेम हो गया। किंतु उन्हें अपने पिता का प्रण भी याद आया, जिन्होंने शिव धनुष उठाने वाले के साथ ही अपनी पुत्री के विवाह की प्रतिज्ञा कर रखी है। अपने पिता के प्रण का स्मरण कर सीता जी अधीर हो उठी। इसी अधीरता में वे एक बार फिर गौरी मंदिर में पूजा करने चली गईं और श्री राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गौरी जी से प्रार्थना करने लगी। पार्वती जी की अनेक प्रकार से स्तुति करते हुए सीता जी बार बार विनती करती। सीता जी गौरी जी की स्तुति करते हुए कहती हैं, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ पर्वतों के राजा हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो, जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की ओर देखने वाली चकोरी, आपकी जय हो। हे भगवान गणेश और स्वामी कार्तिकेय जी की माता, आपकी जय हो। हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली देवी, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अविसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भवि विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। हे जगत जननी माता, आपका न आदि है, न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। संसार को उत्पन्न करने वाली, पालन करने वाली तथा नाश करने वाली हे माता, आपकी जय हो। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हे देवी, आपकी जय हो। पति देवता सुति यमहु, मातु प्रथम तव रेख, महिमा अमित न सकहि कहि, सहस सारिदा शेष। पति को इष्ट देवी मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। भक्तों को वर देने वाली हे भगवान त्रिपुरारी की प्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सभी ही के, किन्हीं प्रकट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेहि। हे माता, मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने माँ गौरी के चरण पकड़ लिए। लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी की यह अधीरता देखकर माँ पार्वती भाव विभोर हो गई और मुस्कुराने लगी। उनकी वह मुस्कुराहट उनकी प्रतिमा में भी उभर आई। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्काने, सादर सिंह प्रसाद सिर धरियो, बोली गौरी हर्षु हिय भरियो। सीता जी के मधुर स्वर और उनकी करुण पुकार सुनकर गौरी जी अत्यंत प्रसन्न हो गई। वे सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और उनकी प्रतिमा मुस्कुराने लगी। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद रूपी माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजी ही मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनु राजा। हे सीता, मेरी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है। जो वर तुम्हारे हृदय में बस गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राजयु मिली ही सो बरु, सहज सुंदर साविरो, करुणा निधान सुजान सीलु, स्नेह जानत रावरो। हे सीता, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से सुंदर सांवला वर तुम्हें मिलेगा। श्री राम दया से पूर्ण और सर्वज्ञ हैं। वे तुम्हारे शील और प्रेम को भली भांति जानते हैं। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद लेकर सीता जी सभी सखियों के साथ बहुत प्रसन्न हुई।
भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से महल को लौट चली।